नमस्कार। आज हम निपुण हरियाणा टीचर ऐप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप अपने टैबलेट में प्ले स्टोर में जाकर निपुण हरियाणा टीचर ऐप सर्च करें और इंस्टॉल करें। अब निपुण हरियाणा टीचर ऐप खोलें। उसके बाद आप अपना एम्प्लॉय आईडी यूज़र नेम के सेक्शन में भरें। ध्यान रखें कि यूज़र नेम भरते वक्त आप एक्स्ट्रा स्पेस का प्रयोग ना करें और डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ भरें। डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए सबसे पहले जन्म तिथि भरें, फिर जन्म का महीना भरें और फिर जन्म वर्ष भरें। फिर आप लॉगिन बटन को दबाएं और लॉगिन कर लें। अब आप देख सकते हैं कि आपके ऐप का होम पेज खुल चुका है। डैशबोर्ड में आपको कई मॉड्यूल्स दिख रहे होंगे, जैसे कि मार्क अटेंडेंस, डेली अपडेट्स फॉर पेरेंट्स, मॉक असेसमेंट, पीरियोडिक असेसमेंट, असेसमेंट रिपोर्ट्स, मेंटर फीडबैक, ट्रेनिंग शेड्यूल, मार्क स्टूडेंट निपुण क्लस्टर रिव्यू मीटिंग और कंटेंट रिपोजिटरी। अब हम एक एक करके ऐप के सभी मॉड्यूल्स पर बात करेंगे। सबसे पहले मार्क अटेंडेंस। बच्चों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए आपको मार्क अटेंडेंस पर क्लिक करना होगा। यदि आपको आपकी ऐप में सबसे ऊपर मार्क अटेंडेंस नहीं दिख रहा है तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से अपनी क्लास और सेक्शन एलोकेट करवा लें। क्लास और सेक्शन एलोकेट होने पर आपको अपनी ऐप में सबसे ऊपर मार्क अटेंडेंस का कार्ड नज़र आएगा। उस पर क्लिक करने पर आपको जो क्लास एलोकेट हुआ है उस क्लास के बच्चों की लिस्ट दिख रही होगी। जैसे कि यहाँ क्लास 2A इंग्लिश एलोकेट की गई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों की लिस्ट नज़र आएगी। हर बच्चे के नाम पर ऑटोमेटिकली प्रेजेंट दिख रहा होगा। जिस बच्चे को आप एब्सेंट मार्क करना चाहते हैं उसके नाम पर क्लिक कर दें। फिर सेव अटेंडेंस पर क्लिक करके अटेंडेंस को सेव कर लें। ये मार्क अटेंडेंस फीचर केवल स्कूल टाइम टेबल के अनुसार शुरू के 1 घंटे में उपलब्ध होगा और आपको बच्चों की अटेंडेंस उसी ड्यूरेशन में मार्क करनी होगी। अब हम डेली अपडेट्स फॉर पेरेंट्स के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट को होमवर्क भेजने के लिए क्रिएट न्यू बटन पर क्लिक करें। अब अपनी क्लास और सेक्शन चुन लें। अब आपको होमवर्क क्रिएट करने के लिए नीचे दिए गए क्रिएट अपडेट /होमवर्क बटन पर क्लिक करना है। फिर आप होमवर्क का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और अटैचमेंट जैसे कि वीडियो लिंक ऐड कर सकते हैं। सेंड अपडेट बटन पर क्लिक करते ही आपका होमवर्क सेंड हो जाएगा। इसी तरह आप स्कूल का अपडेट, पेरेंट्स मीटिंग, होमवर्क आदि जानकारी भेज सकते हैं। मॉक असेसमेंट के बारे में जानेंगे। अब बच्चों की प्रैक्टिस के लिए आप मॉक असेसमेंट पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट चुनना है, जैसे कि यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट को चुना गया है। अब आपको क्लास और सेक्शन चुनना है। क्लास और सेक्शन चुनने पर बच्चों की लिस्ट दिखाई देगी। लिस्ट में से जिस बच्चे को आप प्रैक्टिस असेसमेंट देना चाहते हैं उसे चुनें। बच्चों के सारे सवालों के जवाब देने पर सबमिट पर क्लिक कर दें। इसी तरह आप बाकी बच्चों की भी असेसमेंट ले सकते हैं। अब हम पीरियोडिक असेसमेंट के बारे में जानेंगे। पीरियोडिक असेसमेंट पर क्लिक करने पर आपको आने वाले पीरियोडिक असेसमेंट्स की लिस्ट दिखेगी, जिसमें आपको पीरियोडिक असेसमेंट का स्टार्ट और एंड डेट
नज़र आएगा। असेसमेंट पर क्लिक करें। अब आपको सेक्शन चुनना है। सेक्शन सिलेक्ट करने पर आपको बच्चों की लिस्ट नज़र आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी बच्चों के नाम पर पेंडिंग नज़र आ रहा है, यानी कि इन बच्चों का अभी पीरियोडिक असेसमेंट होना बाकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विवान नाम के बच्चे को चुना गया है। अब उसके द्वारा दिए गए सवालों के जवाबों को चुनकर सेव एंड एंड असेसमेंट पर क्लिक करें। विवान का असेसमेंट कंप्लीट होने पर वह कंप्लीटेड में नज़र आएगा। ऐसे ही आप बाकी बच्चों की भी असेसमेंट ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कि बच्चों की अगर पीरियोडिक असेसमेंट के दौरान इंटरनेट उपलब्ध नहीं है तो ऑफलाइन असेसमेंट कैसे ली जा सकती है। अब हम देविका को चुनते हैं। अब उसके द्वारा दिए गए सवालों के जवाबों को चुनें। अगर असेसमेंट ऑफलाइन लिया गया है तो ऑफलाइन असेसमेंट पर क्लिक कर दें और सेव एंड एंड असेसमेंट क्लिक करके सबमिट कर दें। अब आप देख सकते हैं कि देविका भी कंप्लीटेड की लिस्ट में नज़र आ रही है। अब हम असेसमेंट रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। असेसमेंट रिपोर्ट्स पर क्लिक करने पर आपको जिस पीरियोडिक असेसमेंट की रिपोर्ट देखनी है उसे चुनें। उसके बाद क्लास और सेक्शन चुनें। अब आपको रिपोर्ट्स की 3 कैटेगरीज दिखेंगी, जो हैं ओवरऑल क्लासरूम रिपोर्ट, सब्जेक्ट रिपोर्ट, स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट। ओवरऑल क्लासरूम रिपोर्ट में आपको उस पूरी क्लास की रिपोर्ट मिल जाएगी। आप इस रिपोर्ट से जान सकते हैं कि कितने बच्चों ने असेसमेंट दी है और कितने बच्चे कॉम्पिटेंट हैं। ये आप सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं। सबसे नीचे आपको डाउनलोड डिटेल्ड रिपोर्ट दिख रहा होगा। उस पर क्लिक करने पर आप डिटेल्ड रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट रिपोर्ट में आप उस क्लास की सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ हिंदी सब्जेक्ट चुना गया है। इस रिपोर्ट में आपको हिंदी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स नज़र आएंगे, जिसमें आपको टोटल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टेस्टेड, कॉम्पिटेंसीज टेस्टेड, कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स का नंबर दिखेगा। इसके अलावा आप अपने क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंसी वाइज और डिटेल्ड स्किल्ड रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट में आप उस क्लास के बच्चों की स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। जिस बच्चे की आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसका नाम चुन सकते हैं। अब हम मेंटर फीडबैक के बारे में जानेंगे। अब आप मेंटर फीडबैक पर क्लिक करके मेंटर्स के द्वारा दिए गए फीडबैक्स देख सकते हैं। अब हम ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में जानेंगे। ट्रेनिंग शेड्यूल पर क्लिक करने पर आपको अपकमिंग शेड्यूल्स की लिस्ट नज़र आएगी। उस पर क्लिक करने पर आप सब्जेक्ट वाइज प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दे सकते हैं। अब हम मार्क स्टूडेंट निपुण के बारे में जानेंगे। मार्क स्टूडेंट्स निपुण पर क्लिक करने पर आपको एलोकेटेड क्लास और सेक्शंस की लिस्ट दिखेगी। अब क्लास और सेक्शन चुन लें। फिर आपको स्टूडेंट को निपुण मार्क करने के लिए प्रोटोकॉल्स दिखेंगे। इन प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए आपको स्टूडेंट को निपुण चिन्हित करना है। अब आप स्टूडेंट की लिस्ट देख सकते हैं। इसमें से जिस स्टूडेंट को आप निपुण चिन्हित करना चाहते हैं उन्हें चुनें। आप स्टूडेंट को सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज भी निपुण चिन्हित कर सकते हैं। इसी तरह आप बाकी स्टूडेंट्स को भी निपुण चिन्हित कर सकते हैं। ध्यान दें कि आप किसी स्टूडेंट को किसी एक सब्जेक्ट में केवल एक बार निपुण चिन्हित कर सकते हैं।
आप इस फीचर का प्रयोग करके अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की निपुण लक्ष्य प्राप्त करने की स्थिति का रिकॉर्ड रख सकते हैं। अब हम क्लस्टर रिव्यू मीटिंग के बारे में जानेंगे। क्लस्टर रिव्यू मीटिंग में आपको मेंटर द्वारा बनाया गया मीटिंग कार्ड दिखेगा, जहां डेट और टाइम और मीटिंग एजेंडा लिखा होगा। कार्ड के अनुसार दिए गए समय और जगह पर पहुंचकर आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। अब हम कंटेंट रिपोजिटरी के बारे में जानेंगे। कंटेंट रिपोजिटरी में आपको कई अटैचमेंट्स नजर आएंगे। उस पर क्लिक करके आप कंटेंट देख सकते हैं। इस कंटेंट रिपोजिटरी में आपको पीरियोडिक असेसमेंट्स, एकेडमिक मटेरियल्स और टीचर लर्निंग से संबंधित विभाग द्वारा रिलीज की गई सभी मटेरियल्स के लिंक मिलेंगे। अब हम सोशल मीडिया के बारे में जानेंगे। सोशल मीडिया आइकन्स पर क्लिक करने पर आपको डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया पेजेस दिखेंगे, जहां आप समय समय पर डिपार्टमेंट द्वारा दी गई कोई सूचना या जानकारी देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हेल्प डेस्क पर क्वेरी कैसे रेज कर सकते हैं। क्वेरी रेज करने के लिए आप ऊपर दाईं ओर दिए गए मेन्यू में जाकर हेल्प डेस्क को चुनें। इसमें ऊपर दाईं ओर दिए गए क्रिएट न्यू पर क्लिक करें। अब अपनी कैटेगरी और मोबाइल नंबर भरें और रिमार्क्स में अपनी क्वेरी बताएं और सबमिट ग्रीवियंस पर क्लिक करके सबमिट कर दें। इस तरह से आप अपने टैबलेट पर निपुण हरियाणा टीचर ऐप का इस्तेमाल करके अपने क्लासरूम डेटा और टीचर लर्निंग प्लान को और प्रभावी बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि स्टूडेंट से कम्युनिकेट कैसे करें। कम्युनिकेशन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जिस स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करना है उस स्टूडेंट की क्लास चुनें और फिर उस स्टूडेंट के नाम को सिलेक्ट करें। अब आप जो मैसेज स्टूडेंट या पेरेंट को पहुंचाना चाहते हैं वो मैसेज भेज सकते हैं। अब हम सिंक विद MIS के बारे में जानेंगे। यदि आपको अपनी क्लास में कोई स्टूडेंट ना दिख रहा हो या उसकी डिटेल्स सही ना हो या फिर गलत स्टूडेंट्स दिखें तो आप मेन्यू में जाकर सिंक विद MIS पर क्लिक करें। जिस क्लास के बच्चों का आपको डेटा सिंक करना है उसके लिए आप अपने स्कूल का यूडाइस कोड भरें और क्लास चुन लें। क्लास चुनने पर सिंक स्टूडेंट डेटा के बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर उस क्लास के बच्चों का डेटा अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से आप अपनी एलोकेटेड क्लासेस का डेटा भी अपडेट कर सकते हैं। अब हम सर्वे के बारे में जानेंगे। सर्वे बटन पर क्लिक करने पर आपको डिपार्टमेंट द्वारा आपके लिए बनाया गया सर्वे मिलेगा। सर्वे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देकर आप सबमिट पर क्लिक करके सर्वे को सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह आप निपुण हरियाणा टीचर ऐप का इस्तेमाल करके अपने क्लासरूम डाटा को मैनेज और शिक्षण को और प्रभावी बना सकते हैं।